स्टार्ट। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर के नाम है मैट्रिक्स, बुक है केसी सिन्हा, एक्सरसाइज है 5.2 और पाठ है 11, यानी एक पाठ से लेके 10 पाठ तक 1 से लेके 24 नंबर तक का सवाल का जवाब हम पहले ही आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम पार्ट 11 में 24 से ऊपर का जो भी सवाल का जवाब है मैट्रिक्स चैप्टर से, उस पार्ट का सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से यानी अच्छा से समझ में आता होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर हिसाब बना के आप लोग को हम समझाते रहेंगे, आप लोग गौर से समझते रहेंगे। अब लीजिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को सामने ये 25 नंबर का सवाल हम आप लोगों को बना के समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। सवाल है 1 2 गुने 2, इसको रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। पहले हम रो की संख्या लिखते हैं, तब कॉलम लिखते हैं। इसको 2 गुने 2 आबयु का अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं। आबयु बी निकाले ताकि मैट्रिक्स 6 5 6 5 इंटू बी बराबर 11 0 0 11, यानी बी का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे बी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ आंसर आप देख लेंगे, 6 5 5 6, यहाँ पर है बी बराबर हो जाएगा 11 0 0 11। आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 2 गुने 2 यानी रो और कॉलम के रूप में 2 गुने 2 यहाँ हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखेंगे तो 2 रो है, तो पहले लिखते हैं रो और तब बाद में लिखते हैं कॉलम। सेम इसी प्रकार से पहले लिखेंगे रो और बाद में लिखेंगे कॉलम, ठीक है ना। तो देखेंगे रो 2 है, कॉलम भी 2 है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी रो 2 है और कॉलम 2 है, ठीक है ना। हमें बी का मान ज्ञात करना है। आप देखेंगे यहाँ पर 6 5 5 6, ठीक है ना। बी है ना, बी की जगह पर हम 2 रो 2 कॉलम हम मान लेंगे। इसको हम ए बी सी डी, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, बराबर हो जाएगा 11 0 0 11। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे रो 2 है ना, 2 रो है 2 कॉलम है, तो प्रथम रो से हम प्रथम कॉलम में और सेकेंड कॉलम में गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर रो है प्रथम रो, तो ए से 6 से ए में गुना करेंगे तो 6 ए बन जाएगा। फिर 5 से सी में गुना करेंगे तो 5 सी बन जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो बी 6 से बी में गुना करेंगे तो 6 बी हो जाएगा। अब 5 से डी में गुना करेंगे तो 5 डी हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि 5 से ए में गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 ए हो जाएगा, या 6 से सी में गुना करेंगे तो 6 सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे कि 5 ए से बी में गुना करेंगे तो 5 बी हो जाएगा, और 6 से डी में गुना करेंगे तो 6 डी हो जाएगा। ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया, ये बराबर 11 0 0 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे ध्यान से। फर्स्ट टर्म यहाँ देखेंगे 6 ए प्लस 5 सी 11 समीकरण एक नाम रख देंगे। फिर देखेंगे 5 ए प्लस 6 सी, तो 5 ए प्लस 6 सी बराबर, इसमें प्रथम है जिसमें प्रथम 0 हो जाएगा, इसको हम समीकरण 2 नाम रख देंगे, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ध्यान से। अब देखेंगे सेकेंड टर्म के लिए, तो यहाँ हो जाएगा
6b प्लस 5d बराबर 0 समीकरण 3 नाम रख देंगे। सेम इसी प्रकार से 5b प्लस 6d बराबर 11 समीकरण 4 नाम रख देंगे। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे। हम सबसे पहले समीकरण 1 और 2 के देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर अचर संख्या यानी चर पहले ही बराबर है, ए बराबर है और सी बराबर है। अब हमें लुप्तीकरण विधि से ये 5 और 6 को बराबर करना है। तो देखेंगे गौर से कि 5 से अगर गुना कर देंगे 6 में तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर ये 6 में फिर 5 से गुना कर देंगे तो ये भी 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसको घटाने से सी का मान निकल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 गुने 5 तथा समीकरण 2 गुने 6 और समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से। यहाँ 5 है तो हम 6 में गुना कर देंगे। यह हो जाएगा 6 पंचे 30a। फिर 5 से गुना कर देंगे 5 में तो हो जाएगा 25c बराबर। फिर 5 से गुना कर देंगे 11 में 11 पचे 55 हो जाएगा। फिर देखेंगे 6 से गुना कर देंगे नीचे वाला 5 में, ये 6 पंचे 30a हो जाएगा। फिर 6 से गुना करेंगे 6 में तो 6 छक्का 36c हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब देखेंगे प्लस प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे माइनस 36c में से ये प्लस 25c घटा देंगे तो माइनस 11c बराबर हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। इसीलिए c बराबर माइनस 55/11 भाग लगा देंगे तो 11 पचे 55 यानी c का मान निकल गया 5। इसी c का मान समीकरण 1 अन्यथा समीकरण 2 में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में c बराबर -5 का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है 6a प्लस 5c बराबर 11। ठीक है ना। अब देखेंगे हम इस जगह बना देते हैं। ठीक है 6a प्लस 5 गुने यहाँ पर -5 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर -5 बराबर 11 हो जाएगा। तो 6a प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 25 बराबर 11 हो जाएगा। तो 6a 11 माइनस 25 बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस 25 बन जाएगा। इसलिए 6a बराबर ये 36 बन जाएगा। इसलिए a बराबर ये 36/6, 6 छक्का 36 बराबर 6 यानी a का मान निकल गया। ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं अतः a बराबर 6 और c बराबर -5 यानी a और c का मान निकल गया। अब हम आप लोगों को b और d का मान निकाल के हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखेंगे समीकरण 3 और 4 का। ठीक है ना। तो देखेंगे b और b पहले से बराबर है, d और d पहले से बराबर है, 6 और 5 को बराबर करना है। तो समीकरण 3 में अगर नीचे वाला 5 से गुना कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर समीकरण 4 में ऊपर वाला 6 से गुना कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। यहाँ हम इसका डायलॉग लिख देते हैं यहाँ पर कि समीकरण 3 गुने 5 और समीकरण 4 गुने 6 और समीकरण 3 माइनस 4 से का मतलब होता है घटाव। अब देखते रहेंगे 5 है ना, 5 से गुना कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30b हो जाएगा। फिर 5 से गुना कर देंगे 5 में तो 25
5 पचे 25, बी बराबर 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 6 से गुना करेंगे नीचे वाला में तो 6b प्लस 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36d बराबर 11 छक 66 हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 36 में से 11 चल जाएगा तो माइनस 11d हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 66 हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ गुने 11 बराबर के बाद जाएगा तो भाग का चिन्ह बन जाता है, हो जाएगा यहाँ पर d बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है ना। इस d का मान समीकरण 3 या 4 में रखेंगे तो यहाँ पर b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में d बराबर 6 का मान रखने पर तो समीकरण देखेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 है 6a प्लस, सॉरी गलती लिखा गया है, यहाँ पर 6b प्लस 5d बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 6b 5 और d का मान कितना है 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जाएगा 6b बराबर 6 पंचे 30, ए प्लस बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बन जाएगा, इसलिए b बराबर -30/6, ये 6 पंचे 30 यानी -6 बन जाएगा। यानी आप देखेंगे यहाँ पर b के मान -5 और d का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। अब देखेंगे यहाँ पर b के मान निकालना है, इसको a b c d लिख देंगे। अब देखेंगे, अब a के मान देख लीजिए, a के मान यहाँ पर है 6 तो 6 लिख देंगे। अब b के मान देखेंगे, b के मान यहाँ पर b का मान है -5 तो 5 लिख देंगे। अब c के मान देखेंगे, यहाँ पर -5 है तो -5 लिख देंगे। और d का मान देखेंगे यहाँ पर तो 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 26। सवाल 26 में है 1 2 गुने 2, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो रो को हम आई से सूचित करते हैं, रो को आई से सूचित करते हैं और कॉलम के जे से सूचित करते हैं, यानी 2 गुने 2 रो गुने कॉलम मैट्रिक्स यानी आबयु x निकाले, ताकि 5 4 1 1 गुने x, ठीक है ना। x बराबर 1 -2 1 और 3, हमें x का मान ज्ञात करना है। आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 5 4 1 1, यहाँ पर x है बराबर 1 -2 1 और ये 3 हो। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 2 गुने 2 है ना, इसको रो 2 है और कॉलम 2 है, तो इसमें भी हमको x का मान 2 रो और 2 कॉलम मानेंगे। तब देखेंगे 5 4 1 1, अब देखेंगे यहाँ पर x का मान a b c d मानेंगे बराबर 1 -2 1 और ये 3 हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान, इसका रो 2 है और कॉलम 2 है, तो देखेंगे फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। तो 5 से गुना करेंगे a में तो 5a, फिर 4 से गुना करेंगे c में तो 4c, फिर 5 से गुना करेंगे b में तो 5b, फिर 4 से गुना करेंगे d में तो 4d हो जाएगा। फिर देखेंगे नीचे वाला रो, नीचे वाला रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे, तो a से करेंगे a में, सॉरी 1 से गुना करेंगे a में तो a आ जाएगा, और 1 से गुना करेंगे c में तो c आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, a से सॉरी 1 से गुना करेंगे b में तो b आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे d में तो d आ जाएगा। अब देखेंगे बराबर 1 -2 1 और
3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ध्यान से, 5a प्लस 4c बराबर, फर्स्ट टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, तो समीकरण 1 लिख देंगे। फिर देखेंगे, अब देखिए ए प्लस सी मिलता है तो यहाँ भी लिख देंगे ए प्लस सी बराबर 1 समीकरण, इसको हम 2 मानेंगे। फिर देखेंगे आगे, अब हो जाएगा 5b प्लस 4d, 5b प्लस 4d बराबर -2 समीकरण 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे b प्लस डी बराबर 3, ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, देखेंगे यहाँ पर चर पहले ही बराबर है, अब हमको अचर बराबर के यहाँ करना है। यहाँ पर 1 गुने ये तो लिख सकते हैं, 1 से गुना कर देंगे 5 में, 5 से गुना कर देंगे 1 में, दोनों 5 मान बराबर हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 गुने 1 और समीकरण 2 गुने 5 और समीकरण 1 माइनस 2 से। अब देख लेंगे, फिर यहाँ पर 1 है ना, तो 1 से गुना कर देंगे 5 में, 1 से गुना कर देंगे 4 में, 1 से गुना कर देंगे 1 में। सेम इसी प्रकार से 5 से गुना कर देंगे ए में, 5 से गुना कर देंगे सी में, और 5 से गुना कर देंगे 1 में। यहाँ पर गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तब 5a प्लस 4c बराबर 1, फिर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5a प्लस 5c बराबर 5। अब देखेंगे प्लस प्लस ए माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ए माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस प्लस ए माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो -5c में से प्लस 4c घटा देंगे तो -c आ जाएगा, अब -5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी c बराबर 4 हो जाएगा। इसी c का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो फिर इसका a का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 में c बराबर 4 का मान रखने पर, तो देखते रहेंगे यहाँ पर समीकरण 1 कितना है, 5a प्लस 4c बराबर 1। फिर देखेंगे यहाँ पर 5a c का मान 4 है, बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, अब हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 5a आई प्लस 4 गुना करेंगे तो 4 का 16, और प्लस 4 बराबर के प्लस 16 बराबर के बाद ले जाएंगे तो 1 माइनस 15 बन जाएगा, सॉरी गलती लिखा है, 6 हो जाएगा। तो 5a बराबर -16 तो -15 भाग लगाएंगे तो 5 या 15, a बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः a बराबर -3 और c बराबर 4। ठीक है ना। अब हमें 3 और 4 को देखना है। अब 3 और 4 में देखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 3 गुने, अब देख लीजिए यहाँ पर b अकेले है ना, तो यहाँ पर 1 होगा, 1 से गुना कर देंगे 5 में, नीचे से ऊपर वाला में गुना, ऊपर से नीचे वाला में गुना, तो समीकरण 3 गुने 1 और समीकरण 4 गुने 5 और समीकरण 3 माइनस 4 से। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5b, यहाँ 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4d बराबर हो जाएगा 2, और फिर 5 से गुना करेंगे b में हो जाएगा 5b, 5 से गुना करेंगे d में तो हो जाएगा 5d, और 5 से गुना करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा, प्लस प्लस से माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर -d बराबर हो जाएगा -15 में से -15 माइनस 2 तो -17 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी d बराबर 17 हो जाएगा।
फिर इसी डी का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो हाँ हम लिख देते हैं समीकरण 3 में डी बराबर 17 का मान रखने पर तो समीकरण 3 देखेंगे 5b प्लस 4d बराबर -2। 5b 4 गुने डी का मान कितना है तो 17 है, -2 हो जाएगा। तो देखिए 17 चौका 68 हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5b प्लस 68 बराबर के बाद ले जाएंगे कि -68 हो जाएगा। 5b बराबर 70 हो जाएगा, भाग लगा देंगे तो 14 25 70 यानी b का मान कितना आ जाएगा 14 आ गया। ठीक है ना। अब हमें x बराबर ए बी सी डी। अब देखेंगे यहाँ पर a के मान देख लेंगे। a का मान है -3 और b का मान देखेंगे, b के मान है -14। अब देखेंगे c के मान, तो c के मान देखते रहेंगे तो c के मान है 4 और d के मान देखेंगे, d के मान है 17। यही आपका आंसर आ गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 27 नंबर के। तो 27 नंबर में सवाल है कि बिना अवयव के प्रतिलोम की अवधारणा का प्रयोग किए अवयव एक्स वाई जेड यू का मान निकाले ताकि 5 -7 -2 3 एक्स वाई जेड यू बराबर -16 -6 7 और 2 है। अब हम के देखेंगे, अब इसको देखेंगे आप। पाँच -7 -2 3। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड यू बराबर -16 -6 7 और ए 2। ठीक है, देखेंगे है ना। फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, कि 5 से यह ना रो फर्स्ट रो से सेकेंड फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 5 से x में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। -7 से प्लस जेड में गुना करेंगे तो 7z हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 5 से y में गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा। -7 से u में गुना करेंगे तो -7u हो जाएगा। अब फिर देखेंगे सेकेंड रो को, -2 से x में गुना करेंगे यहाँ पर -2x हो जाएगा। 3 से z में गुना करेंगे तो +3z हो जाएगा। फिर देखें -2 से y में गुना करेंगे तो -2y हो जाएगा। 3 से u में गुना करेंगे तो 3u हो जाएगा। यहाँ पर a मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया बराबर 16 -6 7 और 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखें फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मिलाएंगे, यह हो जाएगा 5x - 7z बराबर हो जाएगा -16। इसको हम समीकरण 1 नाम रख दें, फिर मिला लेंगे -2x + 3z। यहाँ पर हम लिख देंगे -2x + 3z अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7। इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर माइनस है ना तो नीचे से ऊपर में गुना कर देंगे, ऊपर से नीचे में गुना कर देंगे, क्योंकि x x यानी चर पहले ही बराबर है। अगर 2 से गुना कर दिया 5 में तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 7 में तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 16 में तो 16 दूना
32 हो जाएगा। यहाँ हम इसका डायलॉग लिख देते हैं। समीकरण 1 गुने 2 और समीकरण 2 गुने 5 और समीकरण यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ प्लस करने से काम चलेगा। हो जाएगा 1 प्लस 2 पर, यानी 1 और 2 के जोड़ने पर। अब देखेंगे 2 से इसमें भाग कर, सॉरी 2 से गुना करेंगे तो 10 एक्स, ये हो जाएगा 7 दूना 14 जेड, ये हो जाएगा 16 दूना 32। ठीक है ना। अब हम यहाँ लिख देते हैं, इसको देखेंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10 एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 तिया 15 जेड, बराबर हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। 15 जेड में से 10 14 जेड घट जाएगा तो जेड हो जाएगा। अब 35 में से 32 चला जाएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, जेड का मान 3 निकलेंगे। ठीक है ना। अब जेड का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ आपका एक्स का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में जेड बराबर 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखेंगे, समीकरण 1 है 5x माइनस 7z बराबर -16। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 5x 7 गुने जेड का मान कितना है 3 है, ये -16 हो जाएगा। तो 5x ये -7 21 बराबर के बाद जाएगा ये प्लस -16 और प्लस 21, तो 5x बराबर घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखेंगे हम 3 और 4 देखते हैं। ये है, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा समीकरण 4। यहाँ पर लिख देते हैं, अब लिख देंगे 5y माइनस 7u, तो 5y माइनस 7u बराबर -16। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। फिर देखेंगे -2y प्लस 3u बराबर 2 आ जाएगा, तो इसको हम समीकरण 4 नाम देंगे। अब देखेंगे चर पहले ही बराबर है, अब हमें अचर को बराबर करना है, तो लिख देते हैं कि समीकरण 3 गुने 2 और समीकरण 4 गुने 5 और समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, अब देखेंगे 2 से हम इसमें गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 y हो जाएगा, ये 7 दूना 14 यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12। अब देखेंगे फिर 5 से गुना करेंगे इसमें तो 5 दूना 10 y हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 3 में तो 3 5 15 यू हो जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे 2 में तो 5 दूना 10 बन जाएगा। ठीक है ना। सॉरी यहाँ गलती लिखा है, इसको हम जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है ना, जोड़ वाला में चिन्ह नहीं बदलता है। तो प्लस 15 में से 14 घटा देंगे तो u बराबर -12 में से 10 घटा के देंगे -2 आ जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में u बराबर -2 का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है 5y माइनस 7u बराबर -6। अब देखेंगे यहाँ पर 5y 7 गुने ये -2 बराबर -6। अब यहाँ देखेंगे 5y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 14 प्लस 14 बराबर के बाद ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 14, हो जाएगा 5y बराबर 14 में से 6 चला गया, 7 दूना 14, 14 में से 6 चला जाएगा, यहाँ पर 8 बन जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए y बराबर 8/5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ लिख देंगे यहाँ पर ABCD
ए के मान देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सॉरी एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक गलती लिखा गया, एक्स वाई जेड यू। आप देखेंगे एक्स का मान, तो एक्स का मान आप देखेंगे तो एक्स का मान निकल गया है 1, ठीक है। अब वाई का मान देखेंगे, वाई का मान है यहाँ पर 5/8। अब जेड का मान देखेंगे, जेड का मान यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। अब जेड का मान 3 है तो यू का मान देखेंगे, यू के मान यहाँ पर -2 है। यही आपका आंसर निकल गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।